जिस तरीके से यह अभियान चला और लोगों ने जम करके अरावली पर आए डिसीजन का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट की जो परिभाषा हमने लोगों ने समझी उसका विरोध किया गया, जिसके बाद आप लोगों के ये अभियान, इस संघर्ष का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को बदल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। अरावली को लेकर के जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, जहां पर राजनीति ने अपना हाथ मजबूत करने के लिए अपने दोस्तों का हाथ मजबूत करने का काम किया था, वहीं पर जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों ने लोकतंत्र की शक्ति दिखाई है और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बिना किसी याचिका के स्वतः संज्ञान लेकर के अपने पिछले डिसीजन पर रोक लगा दी है। जी हाँ, ये आज का डिसीजन है। अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और नई कमेटी गठित करने को कहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा मानना है कि कमेटी की सिफारिश और इस कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाना जरूरी है। कमेटी के गठन तक रोक जारी रहेगी, यानी जब तक कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक जो पिछला डिसीजन, जो पिछली परिभाषा थी, अपने ही निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इसके अलावा अरावली पहाड़ियों में बदली परिभाषा से जुड़ी जो चिंताएं थी उस पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने निर्देशों पर रोक लगाने के साथ साथ ये चिंता भी जताई और कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है। अब चलिए, हो सकता है कि समझने में गलती हुई हो, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट इसको क्लेरिफाई करेगा, क्लैरिफिकेशन देगा, उसके बाद में चीजें खुलकर सामने आएगी। क्योंकि यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा था कि जो परिभाषा थी उसमें कुछ लूप होल्स थे और उसका इंटरप्रिटेशन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था। और जहां तक राजनीतिक पार्टी और जो माइनिंग माफिया वगैरह हैं उन सबके लिए वो जो पिछली जो जजमेंट था उसको लेकर के काफी बेनिफिट उठा सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्लेरिफिकेशन देगा और अपने ही ऑर्डर को और भी डिटेल में लिखेगा। फिलहाल के लिए पिछले आदेश पर रोक है और 21 जनवरी को नोटिस किया गया है और जवाब मांगा गया है इस विषय में, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो कुल मिलाकर ये जनता की बहुत बड़ी जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार से जागरूक हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी अब सत्ते में आ गया है और अपने ही आदेश को बदल करके और इस पर पुनः विचार कर रहा है। और पुनः विचार करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अरावली पर कुछ विशेष निर्णय देगा जिसको लेकर के अरावली को बचाया जा सकेगा। तो आप सभी के जो ये आप लोगों ने जो किया है, जो समर्थन दिया है अरावली को बचाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जब आपको लगता है कि समाज से जुड़े हुए ऐसे मामलों में जब समस्याएं आ रही हैं और न्यायिक निर्णय ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको आगे आना चाहिए। आपके आगे आने से बदलाव होगा और देश, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, तो बदलाव की पूरी संभावना है और देश में परिवर्तन आएगा। न्यायिक प्रणाली जब मजबूत हो जाएगी तो प्रशासनिक प्रणाली भी मजबूरी में उसको सही ढंग से काम करना पड़ेगा। और इसके साथ में ही जो कुलदीप सेंगर की जमानत वाली जो याचिका है उस पर भी आपके पास अपडेट आ ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को जो है उस पर रोक लगा दिया है और कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत को फिलहाल बिना उसके प्रेजेंस के, उसको नोटिस तो किया गया है लेकिन उसके प्रेजेंस के बिना ही दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दिया गया है। तो इस सब कुछ जो है लोकतंत्र की शक्ति है, लोगों ने अपनी शक्ति दिखाई है, जिसके आधार पर अरावली को लेकर के एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है और इसके साथ में ही कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर के एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को दिया गया है। अगर लोकतंत्र अपनी आवाज उठाएगा तो जाहिर सी बात है न्याय प्रणाली भी ठीक प्रकार से काम करेगी और न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास बना रहे उसके लिए काम करेगी। तो अपनी आवाज ऐसे उठाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।